हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो देश की मशहूर टेक कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की सलाह है, जो कि खूब चर्चा बटोर रही है। उद्योग जगत हो या बुद्धिजीवी वर्ग या फिर आम जनता, नारायण मूर्ति के इस सुझाव पर तरह तरह की राय सामने आ रहे हैं। एक वर्ग है जो इन्फोसिस संस्थापक की भावना का खुलकर समर्थन कर रहा है, तो दूसरा वर्ग उतना ही जोरदार विरोध। इस बीच एक वर्ग ऐसा भी है जो दोनों विरोधी विचारों के बीच का रास्ता बता रहा है। ऐसे में तीसरा पक्ष सुझाव दे रहा है कि राष्ट्र निर्माण का जुनून रखते हुए कामगारों के व्यक्तिगत हितों का भी ख्याल रखना जरूरी है। इसलिए काम और कामगारों के व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन साधते हुए ही कोई बात होनी चाहिए। आइए हम आपको बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर आम जनता तक की राय को बताते हैं। सज्जन जिंदल ने मूर्ति के सुझाव का भरपूर समर्थन किया। उन्होंने कहा, मैं नारायण मूर्ति के बयान का तहे दिल से समर्थन करता हूँ। इसका संबंध लोगों को निचोड़ने से नहीं बल्कि समर्पण के बारे में। हमें भारत को एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति बनाना है जिस पर हम सभी गर्व कर सकें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिदिन 14 से 16 घंटे से अधिक काम करते हैं। मेरे पिता सप्ताह में 7 दिन 12 से 14 घंटे काम करते हैं। मैं हर रोज 10 से 12 घंटे काम करता हूँ। हमें अपने काम में और राष्ट्र निर्माण में जुनूनी बनना होगा। वो सप्ताह में 4 या 5 दिन काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पिछली पीढ़ियां लंबे समय तक और अधिक उत्पादक घंटे बिताती थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आराम के अवसर मिलेंगे और 2047 के युवाओं को हमारे बलिदानों और परिश्रम का लाभ मिलेगा। इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहन दास वही ने भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा, कृपया वैल्यू जजमेंट करना बंद करें। आप ना इन्फोसिस को जानते हैं और ना ये कि क्या वो करते हैं। कुछ सबसे बड़ी कंपनियां अपना सबसे जटिल काम भारत से ही कराती हैं। आप जब 20 अरब डॉलर रेवेन्यू बनाने जैसा कुछ कर लें तभी अपना मुंह खोलें। तब तक कृपया चुप रहें। दरअसल पई डिफेंस एनालिस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा को जवाब दे रहे हैं। मूर्ति ने जिस पॉडकास्ट में 70 घंटे प्रति माह सप्ताह काम करने की बात कही, उससे पई ही होस्ट कर रहे थे। बहरहाल अभिजीत ने लिखा था, बिल्कुल ठेठ भारतीय मिठाई दुकानदार वाला रवैया। यही कारण है कि इन्फोसिस एक गौरवशाली आईटी कुल्ली प्रदाता कंपनी है जिसका मूल्यवान उत्पाद के लिहाज से कोई खास योगदान नहीं है। वहीं मेक माई ट्रिप के चीफ एचआर अधिकारी युवराज श्रीवास्तव भी इस बात से सहमत हैं, जिनका मानना है कि इन्फोसिस के संस्थापक ने 70 घंटे की बात प्रतीकात्मक अर्थों में कही है। उन्होंने कहा, युवाओं के देश के रूप में हमें अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है और ये सुनिश्चित करना है कि उत्पादकता प्रभावित ना हो। आज बाजार की मांग, व्यापार, देश जिस विकास दर की हम उम्मीद कर रहे हैं, उसका मतलब है कि देश को आगे ले जाने के लिए हर किसी को बहुत कुछ करने की जरूरत है। भारत पे के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर ने लिखा, मुझे लगता है कि लोग नाराज हो गए हैं क्योंकि काम को अभी भी नतीजे से ज्यादा घंटों में मापा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि मानो युवाओं का आलस ही भारत को विकसित होने से रोक रहा है। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने हाल ही में 314 कैपिटल के पॉडकास्ट पर कहा कि भारतीय युवाओं को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर देश को बढ़ाने के लिए सप्ताह में 70 घंटे तक काम करने की जरूरत है। 77 वर्षीय मूर्ति ने राष्ट्र निर्माण, प्रौद्योगिकी और भारत के वर्क कल्चर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा, भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम में से एक है। जब तक हम सरकार में किसी स्तर पर भ्रष्टाचार को कम नहीं करते, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता। जब तक हम इन निर्णयों को लेने में अपनी नौकरशाही की देरी को कम नहीं करते, हम नहीं कर पाएंगे। वैसे आपका क्या कहना है हफ्ते में 70 घंटे काम करने को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।